in the crossfire. Hey guys, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़ आज चल रहे हैं घर यानी कि नैनीताल। पर नैनीताल जाने से पहले सीपी चलना है, सीपी घूमना है और कुछ सामान लेना है, एक दो शॉपिंग करनी है मतलब। तो चलते हैं पहले सीपी, उसके बाद फिर चलेंगे नैनीताल। रास्ते के लिए थोड़े ड्राई फ्रूट रख लिए हैं। पैकिंग सब हो गई है। सो फाइनली मैं आ गया हूँ रूम के बाहर। अभी जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन। अभी पहुँच गया हूँ मेट्रो स्टेशन एंड अभी जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म पर। चश्मा तो लगा लिया है, मास्क भी लगा लेता हूँ क्योंकि केसेस भी बढ़ रहे हैं दिल्ली में और यहाँ पर एंट्री भी नहीं देते हैं बिना मास्क के। एंट्री के बाद तो चाहे मास्क हटा लेते हैं लोग अंदर मेट्रो में, लेकिन एंट्री नहीं देते हैं। तो चलते हैं मेट्रो में भी। सो फाइनली मेट्रो भी आ गई है। फाइनली राजीव चौक पहुंच गए। अभी चलते हैं बाहर। मेट्रो का सफ़र ख़त्म हुआ यहीं पर मेरा एंड मैं जा रहा हूँ अभी। थोड़ा घूमूंगा और कुछ खाऊंगा पीऊँगा, उसके बाद फिर आनंद विहार बस स्टैंड। गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ राजीव चौक। सीपी कनॉट प्लेस जिसे कहते हैं आप लोग, वही ये सीपी कनॉट प्लेस है। तो मैं अभी यहाँ पर घूमता हूँ और देख सकते हैं आप मेरे जस्ट पीछे और फ्लैग। तो गाइस आज फ्राइडे भी है, पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे सारी चीज़ों को। पहले चलते हैं फिर मस्जिद, यहीं पास में ही है, तो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। गाइस सामान तो मैंने रख दिया एक भैया के पास में और यहीं पर मोती मस्जिद है बी ब्लॉक में। पहले वहाँ नमाज़ पढ़ूँगा, उसके बाद फिर सारी चीज़ें करेंगे। पहले ये सब उतार लेते हैं वहाँ। तो गाइस फाइनली नमाज़ भी माशाल्लाह से मिल गई मुझे, क्योंकि मैं टाइम से पहुँच गया था मस्जिद में। तो अभी चलते हैं आगे। तो मैं आ गया हूँ अभी KFC में, तो यहाँ कुछ खा लेता हूँ पहले। मैं खा रहा हूँ ये पॉपकॉर्न नेचोस। खाना पीना भी हो गया गाइस। अब चलते हैं और बैग उठाते हैं और चलते हैं अब बाहर गई। तो गाइस मुझे अभी याद आया कि पीके मूवी में जो आमिर खान की शूटिंग हुई है यहाँ पर एक, तो वहाँ चलते हैं पहले, फिर उसके बाद घूमेंगे सारी चीज़ें। मैं ऑटो में बैठ गया हूँ और अभी जहाँ पर आमिर खान की तो अग्रसेन की बावड़ी जो सीपी मतलब जो मेन सर्कल है, यहाँ से 2 किलोमीटर लगभग मैप में शो कर रहा है, तो वहीं जा रहा हूँ मैं भी। तो भैया ने फाइनली मुझे उग्रसेन की जो बावड़ी है वहाँ पर उतार दिया। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ वॉक करके। तो यहाँ गोलगप्पे खिला रहे हैं भैया, इनसे गोलगप्पे खा लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर अंदर चलेंगे। तो गाइस मैं फाइनली पहुँच गया उग्रसेन की बावड़ी। अभी मैंने एंटर कर लिया है, ये देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। मस्जिद है ये। तो गाइस नीचे चलते हैं, इसमें देखते हैं, घूमते हैं। बहुत ज़बरदस्त है यार, ये तो एकदम कुएं जैसा बना है, बहुत गहरा नीचे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना पुराना इमारत आज भी कितना सुंदर है। मैं उग्रसेन की जो बावड़ी है उसी के अंदर नीचे बैठा हूँ
और मैं लगभग 67 स्टेयर्स नीचे आ गया हूँ और अभी लगभग 20-25 सीढ़ियाँ और भी नीचे हैं अभी, लेकिन काफ़ी डाउन साइड में आ गया हूँ मैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। आमिर खान की मूवी देखी होगी आपने पीके, उस पीके मूवी में जस्ट ये इसमें भी एक शॉट लिया हुआ है उसका, जो सीन है मतलब बैठे रहता है इसी में स्टेयर पर वो आमिर खान। काफ़ी टाइम तक मैं यहाँ पर बैठा स्टेयर्स पे और बहुत सुकून, बहुत ज़बरदस्त जगह। तो चलते हैं गाइस वापस, यहाँ से बाहर निकलते हैं। घूम लिया है, बहुत ज़बरदस्त है, किसी को आना हो आ सकते हैं। सीपी से 2 किलोमीटर दूरी पर है। बहुत अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है ये एंड हिस्टोरिकल प्लेस। ये देख सकते हैं आप, पीछे एक मस्जिद भी बनी है यहीं पर अग्रसेन की बावड़ी में, और ये बहुत पुराना, बहुत ज़्यादा गहरा एक कुआं बना हुआ है जो शायद पहले के ज़माने में स्टोरेज के काम आता होगा। देख सकते हैं कितना गहरा है। तो गाइस फाइनली मैंने घूम लिया है ये। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर ऑटो करके सीपी वहीं वापस उसी सर्कल पे जाऊँगा जहाँ से आया था, मार्केट मतलब। चलते हैं बाहर, फिर ऑटो देखते हैं फिर से। तो मुझे ऑटो मिल गया फाइनली, ऑटो ला रहे हैं भैया। ऑटो से फिर मैं जाऊंगा अभी पालिका बाजार। गाइस ये बहुत ज़बरदस्त प्लेस है, आप यहाँ आ सकते हैं। एक हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत अच्छा घूमने के लायक है, मतलब बहुत अच्छा बना हुआ है, काफ़ी पुराना है। लोग यही सब चीज़ें देखने आते हैं, पुरानी चीज़ें कैसे बनी थी, क्या थी, उसकी हिस्ट्री वगैरह। मस्जिद भी बनी है एक बगल में वहीं पर ऊपर, एंड नीचे काफ़ी गहरा कुआं बना हुआ है। अभी जा रहा हूँ मैं मार्केट, फिर बात करता हूँ आपसे। वापस से मैं आ गया हूँ यहीं पर। तो फाइनली मुझे ऑटो से उतार दिया भैया ने और मैं भी जा रहा हूँ अंदर मार्केट की तरफ। जितने भी ब्लॉक हैं ये मैंने घूम लिए हैं, और यहाँ पर सभी ब्रांड, कोई भी ब्रांड का आप किसी भी तरह का शॉपिंग वगैरह करनी हो तो यहाँ से खरीद सकते हैं। सारी शॉप्स थी यहाँ पर, बाटा, एडिडास और पूमा, वुडलैंड, हर तरह का ब्रांड यहाँ पर सभी थे। लेकिन दिन में क्राउड कम है क्योंकि थोड़ा गर्म है ना इस वक्त, इसलिए थोड़ा क्राउड कम है। काफ़ी धूप हो रही है, गर्मी भी हो रही है, इसलिए तो अभी थोड़ा क्राउड कम था। तो गाइस अब चलते हैं सेंट्रल पार्क, जो यहाँ का मेन पार्क है, वहाँ उसमें जाते हैं जहाँ पर फ्लैग लगा है, वो एरिया घूमते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली मैं इस सेंट्रल पार्क के अंदर एंटर कर रहा हूँ। तो गाइस फाइनली मैं इस फ्लैग के जस्ट बिल्कुल नीचे हूँ और इसके बहुत क्लोज जा रहा हूँ अभी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। इस पार्क में, इस जगह पर बहुत सारे नाटक, स्पीच और बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर। मैं पहले भी बहुत आया हूँ और मैंने देखा है खुद से यहाँ पे खड़े होकर के, तो बहुत अच्छा। मतलब अभी दिन में तो मतलब ठीक नहीं है, मेरे पास तो टाइम था इसलिए मैं अभी आ गया हूँ, क्योंकि मेरे को जाना है अभी नैनीताल। तो जो टाइम था दिन में, इसलिए मैंने कहा इधर भी ब्लॉक हो जाएगा और घूमना भी हो जाएगा, तो आ गया हूँ इसलिए। बाकी अभी काफ़ी गर्म है यहाँ पर, तो गर्मी की वजह से काफ़ी कम क्राउड है, वरना शाम के टाइम पर यहाँ 6 से लेकर के 8-9 बजे तक बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। मेरा हमारा तो
मैं पार्क में घूम रहा था, घूमते वक्त मुझे कुछ लोग यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि एक पीठ पर अपना एक पेपर रखेंगे जिस पे अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे ABCD। उसको अगर पहचानेंगे तो ये लोग कुछ मे बी इनका शायद हो सकता है चैनल हो, तो देखते हैं। मुझसे भी कह रहे हैं सब चैलेंज करने के लिए, सो मैं ट्राई करूँगा एंड देखते हैं क्या हो सकता है उसमें। ये स्पेशली आए हैं नैनीताल से। देखते हैं ये कितना ला पाते हैं 5 में से नंबर। इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेंगे। लिख गया लिख गया मेरे को तो पता ही नहीं लगा। नहीं, आप इस तरह से लिख रहे हैं कि पता नहीं लग पा रहा है। हाँ, पढ़ने की एक्ट बनाया हो शायद आपको। कोई नहीं लिख पाया, बहुत मुश्किल है। लिख दिया आपने? फिलहाल मैं लिख देता हूँ जो फिलहाल लिखा हुआ। आप थोड़ा सा नीचे करके पेपर को करिए, इससे अंदाज़ा आ जाए। एंड बनाया ये आपने? थोड़ा सा हट जाइए। लिख दिया? इसका भी नहीं पता। हो गए 5। उनको तो पता लग रहा था पीछे। हाँ, मैं थोड़ा दबा दिखा दे एक बार पेपर। इनके 5 में से 0 आए और इन्होंने एक भी सही नहीं लिखा। कोई नहीं। ऐसा हुआ कि इनका जो पेपर था वो थोड़ा सा हार्ड है, तो उससे मेरे को एहसास नहीं हो पा रहा था। हालांकि लिख रहे थे, ठीक था, एक्सपीरियंस ठीक रहेगा। देखेंगे फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई। वो जो कर रहे थे था तो ठीक, लेकिन उनका जो पेज था जो मेरे पीछे से रखा हुआ था पीठ पर, वो पेज काफ़ी हार्ड था, मोटा था, जिससे कि अल्फ़ाबेट जो बना रहे थे वो स्केच से, वो पता ही नहीं लग पा रहा था मतलब क्या बना रहे हैं वो। तो इसलिए करना मुश्किल था थोड़ा, बट हाँ ठीक है, मैंने किया जो हो सकता था। तो गाइस मोस्टली मैंने पार्क को पूरा घूम लिया है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया मैंने। सो अभी मैं यहाँ से अब सीधे आनंद विहार जाऊँगा। आनंद विहार से फिर अपना गाड़ी पकड़ूँगा, फिर सीधे नैनीताल। सो चलते हैं यहाँ से, फिर बात करते हैं रास्ते में। अब बाहर यहाँ से मैं बाहर आ गया हूँ। अब मैं पहले अपना बैग ले लेता हूँ। एक भैया के पास एक स्टोर पर रख दिया था मैंने, तो उस बैग को उठाकर फिर चलते हैं आनंद विहार। सो गाइस फाइनली मैं अब मेट्रो स्टेशन पर जा रहा हूँ वापस। तो मेरी मेट्रो आ गई है गाइस, मेट्रो कह रहा हूँ सॉरी, लिफ्ट आ गई है। अब लिफ्ट में बैठता हूँ और मेट्रो स्टेशन जाता हूँ उनके। मैं इस वक्त लिफ्ट के अंदर आ गया हूँ गाइस और स्टेशन पे जा रहा हूँ। तो फाइनली मुझे लिफ्ट ने उतार दिया है और मैं भी आ गया हूँ यहाँ पर अंदर। तो मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाना पड़ेगा, जो वैशाली की ओर को जाती है। तो चलते हैं वहीं पर। मेट्रो आ गई है, मेट्रो में बैठते हैं आनंद विहार ISBT की ओर। तो फाइनली मैं निकल गया हूँ लिफ्ट से, मेट्रो से। सारा रिश्ता नाता ख़त्म अब, क्योंकि अब यहाँ से हमें मिल जाएगी बस और मैं यहाँ से सीधे निकल जाऊँगा। तो अब लेकिन मैंने आगे की जो प्लानिंग है वो ये है कि मैं सीधे डायरेक्ट नैनीताल नहीं जाऊँगा। अब मैं पहले मुरादाबाद जाऊँगा। मुरादाबाद में मामा हैं, उनके पास जाऊँगा पहले, क्योंकि मामा और मैं दोनों और उनकी फैमिली उन्हीं की गाड़ी से तो ट्रैवल करेंगे नैनीताल तक के लिए। तो अभी चल रहे हैं पहले मुरादाबाद, और मुरादाबाद के लिए लोकल कोई बस या कोई कैब देखता हूँ मैं। तो ये था हमारा आनंद विहार मेट्रो स्टेशन जो हमने छोड़ दिया है। अब जा रहे हैं हम सीधे बस स्टैंड अंदर, जो कि यहाँ बना हुआ है। तो भाई फाइनली मुझे बस मिल गई। ये लोकल बस है। लोकल बस से मैं आनंद विहार से मुरादाबाद तक लोकल बस से ट्रैवल करूँगा। और अभी वॉल्वो भी है, लेकिन वॉल्वो का टाइम है थोड़ा अभी, तो उसके लिए वेट करूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इससे बेटर इसी में चलते हैं। बैठना ही तो है, वैसे भी पूरी गाड़ी खाली पड़ी है, कोई नहीं है। सो के जाओ, उठ के बैठ के जाओ। तो चलते हैं फिर अंदर। तो मैं विंडो सीट पर बैठ गया हूँ और पूरा खाली पड़ा हुआ है, सामान मैंने अपने पास रख लिया।
देख सकते हैं आप, पूरी बस खाली पड़ी। तो भाई दिल्ली को बाय बाय कर देते हैं, अब पता नहीं कब आना होगा यहाँ पर। अभी गाड़ी मिडवे पे रुकी है जो गजरवाला में है ये, और मैं अभी बीकानेर आया हूँ। यहाँ कुछ खा पी लेता हूँ थोड़ा, बस मेरी पीछे खड़ी हुई है, तो बीकानेर में कुछ खा लेते हैं। तो फाइनली गाइस मैं बीकानेर रेस्टोरेंट में बैठा हूँ अभी, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है इधर। यहाँ तो कुछ ऑर्डर करते हैं, खा पी कर फिर निकलते हैं इधर से। एक से एक मिठाइयाँ मिल रही हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। तो मैंने ले लिया है और खा करके फिर निकलता हूँ इधर से। तो भाई खाना पीना अपना हो गया, अब निकलते हैं घर से वापस बस में। काफ़ी साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा टेस्ट था। मैंने जबकि मिल्क और फ्रूट की एक चाट बनी हुई थी बहुत अच्छी, वो ली थी। और मैंने पहले भी यहाँ पर खाना खाया है एक दो बारी जब मैं दिल्ली गया हूँ तो बहुत अच्छा है। गई यहाँ पर आप मतलब जब भी यहाँ इस रूट से जाना हो तो खा सकते हैं, क्योंकि टेस्ट भी अच्छा था एंड साफ़ सुथरा था, बहुत ज़बरदस्त था। सो गाइस अभी बस में जा रहा हूँ, फिर मिलता हूँ, बात करता हूँ आपसे। तो ये खड़ी है मेरी बस, अब मैं बस में बैठता हूँ। तो गाइस फाइनली मुझे बस में उतार दिया यहाँ पर। तो फाइनली गाइस मेरी गाड़ी यहाँ पर आ गई है मुझे लेने के लिए। मामा का लड़का मुझे लेने आया है, मेरा कज़न। तो अभी हम गाड़ी में जाएंगे मामा के घर पे, फिर मिलता हूँ अभी आपसे। समीर भाई कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ? बढ़िया, चलो आ गया। सो फाइनली गाइस मैं पहुँच गया हूँ घर पे मामा के, और मैं आपसे अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टायर्ड हो गया हूँ। तो गाइस ब्लॉग को आज यहीं पर एंड किया जाता है एंड नए ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी आपसे। सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे एंड कमेंट कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में।